नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबल स्टेज में। मैं हूं यशलोक सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि मालदीव में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। मालदीव भारत का एक खास पड़ोसी देश है। यहाँ की जनता ने अभी हाल ही में संपन्न आम चुनाव के दौरान मोहम्मद मुइज़ू को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह अब कार्यवाहक की भूमिका में होंगे। सोलीह के सत्ता में रहते हुए भारत और मालदीव के बीच बड़े ही मधुर संबंध रहे। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ हर क्षेत्र में व्यापक सहयोग किया है। इनकी गिनती प्रो इंडियन प्रेसिडेंट के रूप में होती है। फिलहाल जो नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज़ू, वह प्रो चाइना है। माना जाता है कि चाइना जो जो कहेगा वह वही काम करेंगे। चाइना के दत्तक पुत्र के रूप में यह अपनी भूमिका निभाएंगे और यही बात भारत को चिंतित करने वाली है, क्योंकि भारत को घेरने के लिए चाइना लगातार उसके पड़ोसी देशों का इस्तेमाल करता रहा है और मालदीव का भी वह पहले इस्तेमाल कर चुका है जब अब्दुल्ला यामीन वहाँ के राष्ट्रपति थे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मालदीव के नए राष्ट्रपति, जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि श्रीलंका का हाल देखने के बाद मालदीव के में जो नई सरकार आएगी वह इससे सबक लेगी और चाइना से काफ़ी इस मामले में दूर रहेगी, उसके कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगी। लेकिन वहीं अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि मोहम्मद मुइज़ू, जो कि एक प्रॉक्सी हैं पूर्व राष्ट्रपति यामीन की, क्योंकि जो ये कहेंगे वह वही करेंगे। मोहम्मद मुइज़ू कोई ऐसे प्रोमिनेंट लीडर नहीं हैं जिनकी जनता ने बहुत ज़्यादा मत देकर चुना है, यह मजबूरी थी। जनता जो है मोहम्मद सोलीह से नाराज़ थी। नाराज़गी का कारण था कि कोविड-19 के दौरान वहाँ का टूरिज़्म सेक्टर पूरी तरह से टूट गया और वहाँ लोग जॉबलेस हो गए और महंगाई काफ़ी बढ़ गई। यही नाराज़गी उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब रही। फिलहाल चुनाव होना, किसी देश का में सत्ता का परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत की दृष्टि से यह बहुत बड़ी बात है। जैसा कि बता दूं कि मोहम्मद मुइज़ू को अब्दुल्ला यामीन ने इसलिए आगे किया क्योंकि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए उसने अपने रबर स्टैंप को उम्मीदवार बनाया। हालांकि भारत की यह मजबूरी भी है कि मालदीव के साथ संबंध को बेहतर बनाए रखना, और अगर संबंध ज़्यादा बेहतर नहीं होते तो मालदीव को एक न्यूट्रल स्टेट के रूप में रखना, क्योंकि मालदीव भारत का निकटतम पड़ोसी देश है और यह दोनों देश एक दूसरे के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। और देखा जाए तो मालदीव जो है हमारे लक्षद्वीप समूह से 1 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट किया जाता है और बहुत ही नज़दीकी मामला है दोनों देशों के बीच का। अगर यहाँ पर कोई भी काम ऐसा होता है जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से भारत को परेशानी होगी। आपको सभी को पता है कि चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। इसमें भारत, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान शामिल ही है और इससे भारत को घेर कर वह दबाव में लाना चाहता है। लेकिन भारत ने भी इसका काट निकाल लिया। उसने इसके जवाब में जो है नेकलेस ऑफ डायमंड बना चुका है और चाइना भारत को घेरते घेरते खुद गिर चुका है। लेकिन यहाँ मसला मालदीव का है। अगर चाइना मालदीव के रास्ते भारत को परेशान करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से भारत को अपनी कूटनीति का बखूबी इस्तेमाल करना होगा। मालदीव भारत विरोधी न हो, इसके लिए लगातार प्रयास करना होगा और इसकी शुरुआत हो भी गई है। मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उनको बधाई दी और इससे लगता है कि एक लेवल पर दोनों देश आपसी समझ विकसित करेंगे और
मालदीव भारत के खिलाफ किसी प्रकार की गतिविधि अपने देश में नहीं होने देगा। भारत की सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि मालदीव जो है वहाँ पर रेडिकलाइजेशन होने की संभावना इससे बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ेगा और चाइना का हस्तक्षेप बढ़ेगा, तो वहाँ पर जो धार्मिक कट्टर लोग हैं जो आतंकवाद की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका होगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी काफ़ी अच्छे थे। भारत ने मालदीव को वर्ष 2022 में 498.74 मिलियन डॉलर का निर्यात किया था। इसमें मिनरल फ्यूल, ऑयल्स, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, आयरन, स्टील, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आदि शामिल हैं। और आने वाले समय में यह सहयोग बढ़ता और बढ़ता, लेकिन अब नई सरकार के समय में यह व्यापारिक सहयोग कितना आगे बढ़ पाता है यह तो समय ही बताएगा। और सैन्य सहयोग की बात करें तो भारत और मालदीव के बीच अभी हाल ही में चौथा रक्षा सहयोग संवाद हुआ था, जिसे हम डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग कहते हैं, DCD। दोनों देशों के बीच यह सबसे बड़ा संवाद तंत्र है। और भारत लगातार मालदीव की इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो आधार है वह है टूरिज्म, और टूरिज्म को बढ़ावा देने में भारत की ओर से मालदीव को बहुत मदद की गई है। और भारतीय कंपनी एफकॉन्स के द्वारा वहाँ पर कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि यह सहयोग अब कितना आगे बढ़ सकता है, इसमें कि कोई बाधा ना आए। और वहीं देखा जाए तो जो मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स है उसके लिए भारत की ओर से लगातार प्रशिक्षण का भी काम किया गया है। अब देखा जाए तो मालदीव को इस बात से सबक जरूर लेना चाहिए कि चाइना से दोस्ती का अंजाम क्या होता है। श्रीलंका की हालत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कर्ज के जाल में फंस गया, और उसे चाइना का कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन तक देनी पड़ी। हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और वहीं पाकिस्तान की हालत भी काफ़ी ख़राब है। वह उसके सीपेक प्रोजेक्ट में शामिल है और उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और मालदीव को यह समझना होगा कि चाइना से अपनी दोस्ती का स्तर कितना रखा जाए और अपने पड़ोसी सशक्त उभरते हुए देश भारत के साथ अपने संबंधों को न खराब किया जाए। कुल मिलाकर भारत को लगातार मालदीव को साधने की कोशिश करनी होगी, चाहे वह सरकार किसी की हो। बस इतना ही। नमस्कार।